हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग लॉगरिथम चैप्टर में 2 लेक्चर कर चुके हैं और जहां से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को छोड़ा था उसी क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था log 10 बेस 100 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ बेस 2 ऑफ log 2 बेस 4 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 256 का स्क्वायर बेस 2 ऑफ बेस 4 डिवाइड बाई log 8 बेस 4 प्लस log 4 बेस 8। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम लोग जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे दैट इज टोटली रिलेटेड टू जेईई मेंस और एडवांस। आज आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस सेशन को मिस मत करना, ठीक। अच्छा, हम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा 1 मिनट बाद आते हैं ताकि हम एक क्वेश्चन समझा दें, आप मेरे टच में आ जाओ, चीजें आपके रिकॉल हो जाएं। तो एक अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग सबसे पहले, अच्छा ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, इसको देखो इधर। अगर हम लोग देखें, ये भी क्वेश्चन हमने पहले से ही लिख रहा है। इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले करते हैं थर्ड। अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन करें तो आप इसको एक बार देखो, ये क्या लिखा है, एक बार हम इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये अपने पास है, बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा या कुछ भी लिखा देगा, सीधा लेमडा लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ लॉग लेमडा बेस स्क्वायर रूट 8 इक्वल टू 20/3। देखो, वो 2 क्वेश्चन छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको समझ नहीं आएंगे। एक्चुअली क्या होगा, थोड़ा फिर आप भयभीत हो जाएंगे, बड़ा टेंशन में आ जाएंगे, यार पहला ही क्वेश्चन इतना खतरनाक तरीके से हैंडल हो रहा है फिलहाल। तो जब भी, अब हम अपनी बात को फिर से कहने के लिए रेडी है कि जब भी आपको लॉग के इक्वल टू में कुछ भी दिख जाए, एक्स वाई जेड पी क्यू एस टी आर, कुछ भी दिख जाए, सबसे पहला आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए। फर्स्ट अप्रोच, यू कैन राइट डाउन द लॉग इन द फॉर्म ऑफ एंटी लॉग। सबसे पहले आपको लॉग को कन्वर्ट करके किस में लिखना है, एंटी लॉग में लिखना है। क्योंकि ये प्रोसेस कब आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही आपको दिखा कि हमें लॉग के इक्वल टू कुछ भी दिख जाए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आप लॉग सॉल्व कर लो उसका आंसर पावर ही होता है। लॉग का आंसर क्या होता है, पावर। अब इतनी बार हम बोलेंगे आपको खुद ही रट जाएगा कि दुनिया में किसी भी लॉग का आंसर पावर होता है। तो जैसे ही हमको लॉग दिखेगा और लॉग के इक्वल टू कुछ भी दिखा, हम सबसे पहले, हमारी अप्रोच क्या है, किसमें चेंज करना, लॉग से एंटी लॉग में चेंज करना। देखो, इसके अगर सोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो लॉग से एंटी लॉग में चेंज करने के लिए हमारे पास अप्रोच क्या होती है, एन एज इट इज। फिर से हम लोग रिकॉल करा देते हैं आपको, हमारे पास होता है log n बेस a, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर तो पहले से ही दिया है, तो n हमारा एज इट इज रहता है, n इज इक्वल टू a टू द पावर x हो जाता है। log से किसमें चेंज कर लिया, एंटी लॉग में। ये हम लोगों ने शुरुआत में 2 लेक्चर में सीखा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 टू द पावर कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। और लेमडा क्या ही वैल्यू अपने फाइंड करनी थी, ठीक। बट आंसर में ये होगा ही नहीं, आंसर में इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्लियर है ना। तो स्क्वायर रूट 8, 2 का क्यूब लिखा है और इसकी पावर आपको नहीं लगता ये हाफ लिखा है भाई, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट हटाने बाद पावर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और इसकी होल पावर कितना है, आप बोलोगे भैया 20/3 है। अच्छा, 20/3 है, तो अब देखो यहाँ से ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन से कैंसिल होंगे, ये 3 इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास फाइनली अपने पास कितना आ गया, लेमडा इक्वल टू 2 की पावर, ये कितनी बार 10, तो 2 की पावर 10 मतलब 1024। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1024। 2 की पावर 10 का वैल्यू होता है 1024। जैसे हम आपको बता दें, आपको 1 से लेकर के 10 तक की सभी पावर का वैल्यू याद कर लेना। 2 की पावर 532, 6 64, 7 128, 8 256, 9 512, 10 2024, 11 1024। इसके बाद 11 की पावर 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, 2048। ऐसे करके 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, ऐसे करके आप चीजें याद कर लो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या काम किया, अपने पास लेमडा निकालना था। तो जैसे ही हमारी अप्रोच, पहले 2 लेक्चर हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि जैसे ही हमको लॉग के इक्वल टू कुछ दिखेगा, हम सबसे पहले उसको लॉग से एंटी लॉग में चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप लॉग से एंटी लॉग में जाओगे तो आपको चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब जो हम लोगों ने सबसे पहले, अब इसको करते हैं, देखो किसको करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। फिर अपन लोग जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आपको पता है ना, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये लॉग, तो लॉग से एंटी लॉग में जाओगे तो ये थोड़ा आपके लिए हिट एंड ट्रायल हो जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन जेईई एडवांस वाले पैटर्न चेंज करते हैं, वैसे वैसे ही उनके कॉन्सेप्ट नए नहीं बनते। उसी कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग बहुत डेप्थ में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कितने क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बनाओगे और कितने कॉन्सेप्ट बनाओगे, जेईई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट होना है नहीं, ठीक है ना।
मेंस की बात कर लो तो 30 से 40% उसमें भी नए क्वेश्चन फ्रेम होकर आ रहे हैं। जब से अभी अपन लोग एनटीए जब से पेपर करा रहा है तो बहुत सारे पेपर बनते हैं, तो कहाँ तक वो भी कॉपी करेंगे, एक समय के बाद वो भी बोलते हैं यार नए क्वेश्चन फ्रेम करके दो जो अपने को कुछ बेनिफिट दें, अच्छे बच्चे मिले। क्लियर है? तो अब देखो इसको अगर हमने लॉग से एंटी लॉग चेंज किया तो बहुत ज्यादा हम लोग फंस सकते हैं। तो इससे क्या काम करो, उसी उसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा आप सीख लो। जैसे हमने क्या आपसे बोला कि टू लिखा है, टू लिखा है, इसको क्या लिखो आप, या हम इसको एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन थ्रू बात करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर log और यहाँ पर x बेस 2 इज इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है ना। तो हम क्या काम करेंगे, हम log से एंटी लॉग में इसको इस साइड ना लाके हम इसी नंबर को log में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें कन्वर्ट कर देंगे log में। हालांकि ये पूरा हेडिंग डाल के हम लोग लिखेंगे कन्वर्ट ए नंबर इनटू लॉग, बट वो अभी आएगा 2-3 लेक्चर के बाद प्रॉपर तरीके से। हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे कि कन्वर्ट ए नंबर इनटू लॉग, तो वहां पर हम उस नंबर को दो तरीके से और लिख रहे होंगे, एक ln में, दूसरा लॉग में। आप बोलोगे सर ln और लॉग सेम होता, नहीं। ln जब लिखा है तो कन्फर्म में बेस ई होगा, और लॉग लिखा है तो बेस कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम लोग बेस उसमें 10 मान के चलते हैं, लेकिन 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव छोड़कर और 1 छोड़कर लॉग कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ln लिखा है तो बेस ई ही होगा। ई क्या है यहाँ पर, नेपियर कांस्टेंट है। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। नेपियर कौन, जॉन नेपियर, ये एक मैथमेटिशियन थे। हालांकि अभी अपन लोग इस क्वेश्चन बात करते हैं पर उस पर आएंगे, ठीक है। तो क्या काम करना है, इस क्वेश्चन इस 3 को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर लिया या, और कन्वर्ट कैसे करते हैं, सामने वाले बेस के अकॉर्डिंग। सामने देख लो क्या बेस में लिखा है, इसका बेस कितना 2, तो पहले तो आप बेस यहाँ पर 2 लाओ, तो 2 की पावर क्यू लिख दें। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या लिख दें, 2 की पावर क्यू लिख दें, 2 की पावर क्यू। यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है अगर हम इससे बोले 2 की कितनी पावर करने पर 2 की पावर 3 होगा, आप बोलोगे 3, तो इसका मतलब है इस नंबर कन्वर्ट कर लिया। तो ये अब फाइनल हम कैसे दिखेगा, log x बेस 2 इज इक्वल टू log बेस में 2 और 2 की पावर यहाँ कितना लिख देंगे 3, 2 की पावर कितना लिख देंगे 3। तो log से log कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया 2 की पावर 3, मतलब 8 आ गया। अब अगर इस तरीके से भी आप निकालोगे तो भी वही आएगा, कैसे, x इक्वल टू x एज रहेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने पहले मेथड सीखा था। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं, कौन सा मेथड सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम लोग इस साइड को एज रखने की बजाय हम इस साइड को ही लॉग में कन्वर्ट कर लें और कैंसिल करना अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम अब अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर लिखा है लॉग, यहाँ पर लिखा है y, यहाँ पर लिखा है 2 इज इक्वल टू लिखा है मान लेते हैं 1 लिखा है। तो अब क्या काम करेंगे, y इज इक्वल टू, पहले लॉग जो पहला मेथड है वैसे कैसे चेंज करेंगे कि हम y को इस साइड रखेंगे और बेस को उस साइड ले जाएंगे, तो y एज दिस रहेगा। कैसे, फिर से आप समझ लो, यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं log n बेस a लिखा होता है तो n के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, n इज इक्वल टू a की पावर x हो जाता है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 की पावर 1 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, बट अब हम लोग ये मेथड हम लोग सिर्फ सिंगल लॉग में अप्लीकेबल बहुत अच्छे से होता है। जब एक से ज्यादा लॉग इन्वॉल्व हो तो इसका ही मॉडिफाइड वर्जन, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, समझने की कोशिश करो। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसे ना चेंज करके, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे कि भैया इस 1 को ही हम लॉग फॉर्म लिख दे रहे हैं, इस 1 को ही हम लोग लॉग फॉर्म लिख दे रहे हैं। अच्छा 1 तो, अच्छा किसी नंबर को लॉग फॉर्म में लिखना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखना, ये इसमें थोड़ा ऐड कर लेना कि हम लोग जब किसी नंबर को लॉग में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये ध्यान देंगे कि सामने वाले लॉग की बेस क्या है, क्योंकि कन्वर्ट तो आप किसी भी बेस के साथ कर सकते हो, किसी भी बेस के साथ कर सकते हो, बस बेस निगेटिव नहीं हो और 1 नहीं हो। बट अगर हम सामने वाले बेस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर बेस 2 है और अगर हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया तो 2 की पावर कितनी करने पर 2 होगा 1, तो आप देखो इस 1 को हमने ऐसे लिख दिया और जैसे ही ऐसे लिखा तो इसका बेस सेम, इसका बेस सेम, तो y इक्वल टू यहाँ से भी कितना मिल गया 2 और अभी भी कितना आया था 2, तो इसका मतलब ये मेथड अपने पास ज्यादा एप्लीकेबल है। तो अब देखो इसको अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने जो पहला क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो एक लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास है log, यहाँ पर z, इधर अपने पास 7 और यहाँ लिखा है 2, ठीक। अच्छा दोनों तरीके से आप देख लो, तरीके मतलब मेथड दोनों सेम मेथड है, बस बोलने का तरीका अलग है, मेथड दोनों सेम है, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज कर रहे। इससे मत आप मतलब फ्रस्ट्रेट होना कि यार हर बात पर कॉन्सेप्ट आ जाता, नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, बस बोलने के तरीके। क्योंकि आप जब जेईई मेंस और एडवांस पर खेलते हैं ना
क्वेश्चन को लेकर के, तो वहां पर सिर्फ मैनिपुलेशन होता है। कहाँ से आप चीजों को डिकोड करके अप्लाई कर पा रहे हो, यही करना होता है उसमें, अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, ठीक है ना। जैसे हमने अगर लॉग से एंटीलॉग क्या होता है, जेड को एज दिस रखेंगे और यहाँ पर 7 की पावर 2 कर देंगे, क्लियर है, ये अपने पास चेंज हो गया। बट हम इसी बात को ऐसे बोल रहे हैं कि हमने लिखा लॉग जेड बेस 7 इज इक्वल टू 2। अब हम 2 को क्या लिख रहे हैं, पहले तो हमने यहाँ पर आंख बंद करके 7 लिख लिया, क्योंकि पहले वाले की लॉग कितनी है, बेस कितनी है 7। अब इस 2 को हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर, ठीक, हमने क्या लिख दिया, 2 को लिख दिया 7 का स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है ये हम लोग कैसे सॉल्व करते चले आए। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया 2 की पावर 4 है, तो 2 की कितनी पावर करने पर 4 आएगा, आप बोलोगे 2, और ये 4 को हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो बात तो वही है। तो यहाँ पर 7 की कितनी पावर करने पर 7 स्क्वायर होगा 2, तो इसका आंसर फिलहाल तो अपने पास 2 ही है। बट जैसे ही इसका बेस हुआ ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास z इक्वल टू 7 पावर 2 ऐसे भी तो आ गया है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा टफ ऑफ नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। अब हम इस 2 को क्या कर रहे हैं, अब देखो हम इस 1/2 को हम लॉग में चेंज कर रहे हैं, इस 1/2 को हम किस में चेंज कर रहे हैं, लॉग में। बट मेरी शर्त ये है, हम सामने के बेस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, सामने के बेस को अकॉर्डिंग इसको चेंज करें। यहाँ पर बेस 16 है तो हमने 16 ले लिया। अब यहाँ पर रखते हैं 16 की पावर कितना रख दें, हाफ रख दें, हाफ रख देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, हाफ। वैसे ही ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही ये इससे कैंसिल हुआ, एक स्टेप आप लिखो, एक स्टेप लिखेंगे तो अपने पास ये दिखेगा 4th रूट ऑफ 3 लॉग थर्ड रूट ऑफ 5, और यहाँ पर कितना है x इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहाँ पर 16 की पावर हाफ है। आपको नहीं लगता 16 पावर अगर हम यहाँ पर हाफ सॉल्व कर दें तो ये कितना लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा है, और 4 का स्क्वायर की पावर हाफ। अब ये इससे कैंसिल होके यहाँ पर आपको नहीं लगता 4 आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो हम फिर से क्या काम करेंगे, फिर से हम वही हमारा फंडामेंटल कि हम लॉग से एंटी लॉग इस साइड से ना जाकर हम इसी नंबर को ही लॉग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, अब बेस हमारे पास ये रहेगी सेम बेस के साथ, और यहाँ पर इसका क्या काम कर देंगे 4th रूट, और इसकी पावर कितना 4 कर देंगे। अच्छा इसको हम थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये 4 का स्क्वायर लिखा, इसकी पावर हाफ लिखा, इससे कैंसिल होने के बाद कितना मिला था 4 मिला था, जो हमने कहाँ पर लिखा था, इधर लिख दिया था, क्लियर है। अच्छा इसकी पावर कितना लिखना है 4 लिखना है। और अब आपको समझ में आया होगा कि अब हम इसको इस लॉग को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास फिर से कितना मिल जाएगा। अब ये बचा है, बचा वाला कितना 3rd रूट ऑफ 5, और यहाँ पर कितना x इज इक्वल टू, अच्छा ये अपने पास क्या लिखा है, ये 3 पावर 1/4 की पावर कितना लिखा 4 लिखा है, ठीक। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचा 3। अब ये अगर देखो इसको हम लिख देते हैं, ये कितना बचा 3, ठीक। अब अगर ये 3 बचा है तो हम फिर से इसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देते हैं हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर अपना कितना 3, ये कितना हो गया 3। तो 3 को कैसे चेंज करेंगे हम लोग, इधर देखो 3 को हमें इसी के बेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से सेम नंबर की पावर कितना कर देना है अपने को 5, 5 पावर कितना 3। अब आपको पता है ये इससे कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा x, और इधर कितना बचा, अब आप देखेंगे इधर x बचा, और यहाँ से ये कितना लिखा है, आप बोलोगे 5 की पावर 1/3 लिखा है, और यहाँ पर इसकी पावर 3, तो ये इससे कैंसिल हो गए, तो हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आई होप ये आपको समझ में आना शुरू हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं। कैसे किया ये आप एक बार और देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कोशिश कर रहे हैं आपको आराम आराम समझाने की, ठीक है। बस ये है कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जी एडवांस तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्लियर है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, जहां से हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में छोड़ा था, आपसे बोला था ये ट्राई करना, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हम लोग इस क्वेश्चन पर जहां से जो सॉल्व हो सकता है पहले उसको सॉल्व करके रख लेते हैं, ठीक। आपको पता है, इधर देखो, आपको ये पता है, हमको ये पता है कि अगर जब भी कांस्टेंट हो तो ये 10 पावर 1 लिखा, ये 10 पावर 2 लिखा, तो ये 1/2, इसका आंसर कितना हो गया, आप बोलोगे 1/2 हो गया, ठीक, इनटू। अब देखो ये 4, ये ऊपर कितना लिखा 2 की पावर 1, अगर इसका हम सॉल्व करें, इसका यहां से देखो, ये तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं,
ये इसका ये 2 की पावर कितना 1, ये 2 की पावर 1, ये 2 की, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप देखो तो 1/2 हो गया, और ये 1/2 यहाँ पर आएगा। अगर ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिए जाके। अब कैसे करते हैं कि ये टू दोनों आपस में एक दूसरे का अगर मल्टीपल है तो ऊपर की पावर ऊपर लिखते हैं, नीचे की पावर नीचे लिखते हैं। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, कैसे लिखते हैं ऐसा करके हम लोग लिखते हैं। ये 2 की पावर कितना 1 और ये 2 की पावर कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका आंसर कितना 1/2। अब देखो यहाँ पर ये 2 की पावर कितना -1, ये 2 की पावर कितना 1, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा -1। क्लियर है, ऊपर के दो सॉल्व हो गए। ठीक, अब बचा ये, अब ये जो बचा है इसको हम एज दिस लिख देते हैं। क्या बचा अपने पास, ब्रैकेट में बचा है लॉग और बेस में 4 ऑफ लॉग और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 256 और बेस में 2 और ये इस लॉग का इस टोटल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता, हमने लास्ट में आपको सेकंड लेक्चर में ये बताया भी था। कैसे बताया था कि ये जब लिखा हो लॉग स्क्वायर n बेस a, तो इसका मतलब होता है लॉग n बेस a का होल स्क्वायर होता है इसका मतलब। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर देखा होगा, इसको अब हम हटा देते हैं। ठीक, आप इसको चाहो तो नोट भी कर लो क्योंकि काम आएगा, कुछ चीजें हैं सीखते चलो। फिलहाल अब देखो यहाँ से हमने एज दिस इसको लिख दिया, यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। अब इसका देखो आपको पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये दोनों 2 के मल्टीपल है, ये 2 की पावर 2। अगर इसकी बात करें इसका इस वाले का आंसर देखो तो ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 2 है, और इसकी बात करें तो ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 8, ऊपर ये कितना 2 की पावर 2 लिखा है, ये 2 की पावर 3 लिखा है। इसका मतलब है डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/3, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, अब सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने पास कितना बचा, ये बचा है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ये तो अपने न्यूमेरिकली वैल्यू पता होगी। इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लाएंगे इसको, ये अपने पास हो गया माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 ऊपर हो जाएगा। और इसका अगर एलसीएम लें तो अपने पास कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें तो अपने पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा अपने पास 9 प्लस इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये -1/2 यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 डिवाइड बाई 9 + 4, 9 + 4 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पर देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस में 4 256, इसका मतलब ये 256 का मतलब क्या है 2 की लॉग ऑफ, ये 2 की पावर कितना लिखा है 2 की पावर लिखा है 8, 2 की पावर कितना लिखा 8, और इसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब इस स्क्वायर से पहले ये 8 लिखा है, थोड़ा हमारा छोटा पेन का मार्कर है, 2 की पावर 8 लिखा है और इसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, आप बोलेंगे इसका आंसर सर 8 आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। और 8 का क्या है स्क्वायर, तो बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा लॉग बेस में 4 है और 8 का स्क्वायर कितना 64 जाएगा, बाहर कितना जाएगा 64। अब ये 4 की कितनी पावर 64 होता है, 4 की कितनी पावर 64 होता है, आप बोलोगे 3, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो अब देखो इसको अपने पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3, ओवरऑल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, ओवरऑल आंसर अपने पास आ गया माइनस का 1/2। ठीक है ना, माइनस का 1/2, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 13, और 6 ऊपर चलाएगा 6, और यहाँ पर कितना 3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 3, तो माइनस का 9/13, ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो गया। कैसे आपने अप्रोच लगाई, एक बार फिर से वीडियो को देखो, नहीं तो हम एक बार आपको समझा दे रहे फिर से क्या काम करना है। ये सबसे पहले जिसका हमें वैल्यू बताना है उसको तो हम लोग किससे सॉल्व करेंगे कि किसका कितना पावर करने पर हो रहा है। जैसे ये कांस्टेंट है तो पावर के मेथड सॉल्व कर लेंगे, ये कांस्टेंट है पावर के मेथड से सॉल्व कर लिया। अब इसमें थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है बट कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर ये कांस्टेंट लिखा है तो ये दोनों का अगर सेम मल्टीपल है तो अपन लोग आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब हम लोग करेंगे चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करें। तो इसके अब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लॉग के इक्वल टू कुछ दिया तो नहीं है, इसमें लॉग के इक्वल टू कुछ नहीं दिया है। अगर लॉग के इक्वल टू कुछ नहीं दिया है तो हम लोग क्या काम करेंगे, अब इसको अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।
तो देखो हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लॉग अपने पास यहाँ पर कितना 1/3, और अच्छा अगर हम लोग यहाँ पर इसको एज ए दिस लिखा रहने दें, एज ए दिस इसको 4, और इसके स्क्वायर रूट के अंदर पहले सॉल्व कर ले, तो ये 3 की पावर कितना लिखा है, अगर आप देखो तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। या नहीं भी अगर आप देख रहे तो अपन लोग इसको एज ए दिस लिख देते हैं, इसके बाद वाला। इसे सॉल्व करने से पहले अब देखो हम एक एक स्टेप सॉल्व करके बता दे रहे, क्योंकि ये आप 3 की पावर ये लिखा है -2, इस बात पर तो एग्री होंगे, ये 3 की पावर कितना लिखा है -2 लिखा है, और 3 की पावर ये कितना लिखा है 3 की पावर 3 की पावर माइनस का 4/3, तो आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 3 की पावर -6 आ जाएगा, और 3 की पावर -6 अगर हमने इसको उठाया और 3 की पावर -6, ये कितना बना 3 की पावर -6, ये कितना बना 3 की पावर -6 बना भाई, ये अंदर इसके कितना बना 3 की पावर -6, क्योंकि ये -2 और इस पर -4 बचेगा, तो अपने पास कितना -6, और इसकी जब ये वाला हटेगा, क्या हटेगा, ये जब स्क्वायर रूट हटेगा तो अपने पास कितना पावर आ जाएगा 1/3। अब ये यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर से कितना हो जाएगा ओवरऑल 3 की पावर -2 हो गया, कितना 3 की पावर -2। अब अगर ये 3 की पावर -2 है, ठीक है ना, तो अब हम इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लाओ इसको, इसको इधर लाओ, तो ये 720 लिखा है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल 3 की पावर -2 मतलब इसके बाद 9 से, इसका मतलब 729, और 3 की पावर -2 का मतलब 1/3 की पावर 2, तो 1/3 की पावर 2 मतलब 9, और इससे देखो कैंसिल हो जाएगा कितने बार 8 टाइम, और कितना 1, तो ये 81 टाइम चला जाएगा, 81 टाइम गया, तो इसका मतलब ये कितना है, आप बोलेंगे ये 3 के ही पावर हम लिख लो, 3 पावर कितना लिखा है 4, तो इसका मतलब 3 पावर 4 है, और 3 पावर 4। अब अगर हमने इसका ये वाला ब्रैकेट हटाया, ये वाला ब्रैकेट हटाया, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 1/4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। अब अगर 3 आया है, इसके आगे क्या लगा है लॉग, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये लॉग, यहाँ पर कितना आया 3, और ये कितना 1/3, और आप याद करो हमने आपको रिजल्ट लिखाया है, जब भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आपको दिख जाए सेम नंबर, तो इसका आंसर कितना होता है -1, तो इसका आंसर कितना आ गया -1, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है -1 आ गया। आई होप ये आपको चीज क्लियर हुई होगी, कैसे की एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे। हमने क्या काम किया, हमने क्वेश्चन में देखा कि लॉग के इक्वल टू कुछ नहीं दिया गया, ठीक है, तो हमने इसको अंदर से ब्रेक करना स्टार्ट किया। जब हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने इसको लिखा 9 को, इस 9 को अब देखो हम यहाँ पर कलर से आपको बता दे रहे, इस 9 को हमने यहाँ पर क्या लिखा 3 की पावर -2 लिखा, और 27 को 3 की पावर 3 लिखा, और उसकी पावर कितना 4/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 3 की पावर -2 और ये 3 की पावर -4, तो ओवरऑल ऐड होके 3 की पावर -6 आ गया। फिर हमने क्या काम किया, ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, कौन सा, ये वाला स्क्वायर रूट हटा दिया, तो इसकी पावर कितना आ जाएगा 1/3। अब 1/3 से कितना कैंसिल हो गया -6, अगर ये कैंसिल होगा तो ओवरऑल हमारे पास कितनी बची 3 की पावर -2 बचा, अतः 3 की पावर -2 का मतलब होता है 1/3 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 को मतलब कितना होता है 1/9 होता है, तो 729 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। 81 को फिर हमसे क्या लिखा 3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पर अपने को स्क्वायर रूट लगा है, फोर्थ रूट ऑफ 3 की पावर 4, तो जब ये स्क्वायर रूट, ये अब लास्ट वाला स्क्वायर रूट हटेगा, तो 3 की पावर 4 पर कितनी पावर आएगी 1/4, और 1/4 से 4 कैंसिल होकर अपने पास कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अगर ये 3 मिल गया तो फाइनल, अब इसके आगे क्या लगा लॉग लगा था, तो log 3 बेस 1/3, और ये हमने आपको रिजल्ट कितनी बार बताया है कि इस रिजल्ट में क्या काम किया करो कि जब भी ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो इसका आंसर कितना होता है -1 होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे अपने पास क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट, अब इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखिए जाए, क्या बोला गया, प्रूव दैट log 7 बेस 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या है ये इर्रेशनल नंबर है, तो इसे प्रूव करने के दो मेथड होते हैं। आपने एक तो आपने सीखा होगा 9th और 10th क्लास में, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर तरीके से सीखते हैं, और थोड़ा शॉर्ट में भी देख लेते हैं। सोल्यूशन अगर करें तो हम लेट कर लेते हैं, मान लिया हमने ये क्या मान लिया log 7, हमने उल्टा मान लिया log 7 बेस 2 क्या मान लिया रैशनल मान लिया, हमने मान लिया ये क्या है रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, भाई आपको पता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, दोज नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p q बिलोंग इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0, ये आपकी डेफिनेशन होती है, क्लियर है। बट हमने इस नंबर को क्या माना रैशनल, तो इसका मतलब है ये नंबर का भी जो फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए p by q, तो हमने यहाँ पर p by q मान लिया, p by q मान लिया, क्लियर है ना, p by q मान लिया। अब हम जैसे आपको हमने बताया था कि जब भी आपको log के इक्वल टू कुछ दिख जाए तो log से कितने चले जाओ एंटी लॉग में, जैसे log से एंटी लॉग चेंज हो गए आपको चीजें दिखने लगेंगी।
तो हमने 7 को एज इट इज रखा, ये 2 की पावर कितना कर दिया, पी बाई क्यू कर दिया। अब यहाँ से एक हम आपको बता देते हैं, जब आप x पावर m हो इज इक्वल टू y पावर n हो, इनको इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर देखो x पावर 1 बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा y पावर 1 बाई m। इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाइड में, डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसको इधर भेजो तो फिर से अपने को यही मिल जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब है अब ये क्यू 1 अपॉन में, जैसे यहाँ पर फिर समझो, अगर 1 बाई एक्स इक्वल टू वाई लिखा है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y पावर x हो जाएगा, x पावर 1 बाई एक्स है, ठीक है ना। तो हमने इस 1 बाई एक्स इस पावर को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये कितना 1 अपॉन है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाइड तो डिवाइड हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, तो यहाँ से अपने पास कितना मिल जाएगा, q उधर चला जाएगा, तो 7 पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p हो गया, 7 पावर q इज इक्वल टू। अब देखो आप नहीं समझ रहे, यहाँ पर देखो, आपको अगर थोड़ा अगर आइडिया लगे तो ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, दुनिया में किसी भी ऑड की पावर कुछ भी करो, वो कभी किसी इवन के बराबर नहीं आएगी, कभी किसी इवन के बराबर नहीं आ सकती। यहाँ तो दिख रहा है कि 7 पावर q इक्वल टू 2 की पावर p, कोई भी इवन पहले तो ऑड के बराबर नहीं होगा, है कि कैसे पी क्यू एक साथ जीरो हो जाए, जिस दिन पी क्यू एक साथ जीरो हो जाएंगे तो ये आपने रिलेट किया खत्म ही हो जाएगा, पहली बात। तो यहाँ पर ऑड इवन के बराबर होगा नहीं, तो इसका मतलब ये स्टेप क्या है, रॉन्ग स्टेप है। ये अगर रॉन्ग है तो ये वाला रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसका मतलब आपने जो एज्यूमशन अपने जो कंसीडर किया अपनी तरफ से कि log 7 बेस 2 क्या रैशनल था, तो इसका मतलब ये रैशनल था ही नहीं। रैशनल होता तो ये अपने को जो वैल्यू मिलती है सेटिस्फाई कर रही होती, इसका मतलब ये स्टेप गलत है, ऊपर सभी स्टेप गलत है। तो इसका मतलब log 7 बेस 2 एक्चुअली में क्या रहा होगा, इररेशनल रहा होगा। हेंस we can say that log 7 base 2 is an purely irrational number, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, अब देखो यहाँ पर फिर से वही बात कि जब भी आपको log के इक्वल टू कुछ भी दिख जाए तो log से पहले एंटी लॉग में चले जाओ, बाद में चीजें देखना। हाँ, अब इस ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक अप्रोच हम आपको बताते हैं, जब भी 2 3 4 5 6 log के इक्वल टू कुछ वैल्यू दी रही, और जब किसी कांस्टेंट की पावर उन सब, जैसे आपने यहाँ पर देखा वेरिएबल क्या है, एक्स बाई एक्स जेड, एक्स बाई यहाँ पर वेरिएबल है, और यहाँ पर 72, तो कांस्टेंट की पावर इन्हीं में से किसी को पूछ ले, और यहाँ पर लिख सकता है 108 की पावर जेड का वैल्यू बताओ, 108 की पावर या 72 की पावर एक्स और जेड बताओ। तो ये कोई भी टाइप का प्रोसेस क्वेश्चन में पूछे तो एक ही अप्रोच होती है कि सबसे पहले आप लॉग से एंटी लॉग में जाओ, फिर इस नंबर को इसके कांस्टेंट में ब्रेक कर दो, इसके कांस्टेंट में जो लॉग के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा उसमें ब्रेक कर दो, किसको, पूछे गए कांस्टेंट को। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए लॉग से एंटी लॉग चेंज करना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 टू द पावर x, एंड इसे चेंज करेंगे तो z इज इक्वल टू 2 की पावर x हो गया, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 72 टू द पावर x, 72 टू द पावर x की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले 72 को किस में ब्रेक करेंगे, 2 और 3 में ब्रेक करेंगे, जो होगा उसी में ब्रेक करेंगे। तो 2 और 3 में ब्रेक करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, भाई 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, तो 9 इंटू 8 कितना हो गया, 70 हो गया, 72 हो गया। अब देखो यहाँ पर, और पावर आपको पता इंटरचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 की पावर x, और ये पावर आपस में फिर से 2 की पावर x की पावर 3, ये सब आपको पता होगा, 3 की पावर x की पावर 2, ये हो जाएगा। पावर इंटरचेंज कर ली, ठीक। पावर अगर इंटरचेंज हो गई तो इसका मतलब 2 की पावर x सरकार द्वारा कितना दिया गया है, 2 की पावर x सरकार द्वारा z दिया जाएगा, तो z का क्यूब हो जाएगा, ठीक। और 3 की पावर x सरकार द्वारा कितना दिया गया, y स्क्वायर हो जाएगा, z क्यूब y स्क्वायर। आप देखो z क्यूब और y स्क्वायर कहीं है तो z क्यूब y स्क्वायर ये है, तो आपका आंसर ये हो गया, क्लियर है। कैसे हमने किया, आपको जब भी लॉग से एंटी लॉग में कुछ दिखे, लॉग के इक्वल टू कुछ दिखे, लॉग के इक्वल टू जब भी आपको कुछ दिखे, सीधा सीधा क्या काम करना है, लॉग से एंटी लॉग कन्वर्ट कर लो। फिर अगर किसी कांस्टेंट की पावर कुछ पूछा गया तो उस कांस्टेंट को सामने जो आपने लॉग से एंटी लॉग में चेंज किया है उसी के कांस्टेंट में ब्रेक कर दो। ब्रेक या तो हो रहा होगा या कई 99% केस में तो हो ही रहा होगा, और 1-2% होते हैं जब नहीं होता, आगे चल के हम लोग उनका भी मेथड सीखेंगे, क्लियर है ना। फिलहाल अभी जो आपको सिखा रहे हैं इस पर फोकस करिए। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर अब फिर से अपने पास क्या है, वही log के इक्वल टू समथिंग दिया गया, log के इक्वल टू समथिंग दिया गया, तो अपने को log 3 बेस 2 का वैल्यू पूछा गया, log के इक्वल टू कुछ ना कुछ तो दिया गया है ना, और पूछा क्या गया है log 5 बेस x बेस 4 इक्वल टू x, log 6 बेस 5 इक्वल टू y, देन log 3 बेस 2 का वैल्यू पूछा गया। तो आप वैल्यू पर भी ध्यान मत दो, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दो कि ये log में दिया गया है, सबसे पहले हम इसे एंटी लॉग चेंज करेंगे। तो अपने पास यहाँ से लिखने के लिए अगर हम आपसे बोले तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये 5 इज इक्वल टू हो गया 4 टू द पावर x एंड, और ये कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 5 टू द पावर y हो गया, 5 टू द पावर y हो गया। क्लियर है ना, 6 इक्वल टू 5 टू द पावर y। अब दिक्कत क्या है, आप बोलोगे सर ये 3 2 तो कहीं है ही नहीं है, आप देखो यहाँ पर इसके ये क्या है नंबर कौन सा 2 3, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 3 में ब्रेक हो सकता है, 5 तो 2 3 में ब्रेक होगा नहीं, ठीक, तो इसका मतलब हम 6 पर दिमाग लगाते हैं, तो 6 इसका मतलब हमारा 2 और 3 में ब्रेक होगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर y। अच्छा क्या काम करते हैं अपने को लाओ, तो 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी दी गई, आप देखो सही से 5 की वैल्यू कितनी 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x की पावर y हो जाएगी, 5 की वैल्यू ये दी गई और डिवाइड बाई इस 2 को हमने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या लिखा है 2 की पावर 2x की पावर y डिवाइड बाई 2x लिखा है। अगर हम आपसे सही से बोले तो ये कितना लिखा है 2 की पावर 2xy, और ये 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -1, ठीक। आपको नहीं लगता ये एंटी फॉर्म लिखा है, ये एंटी लॉग फॉर्म लिखा है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है, कैसे, जैसे हमने आपको बताया कि अगर हमने ऐसे लिखा log n बेस a इज इक्वल टू x लिखा, तो यहाँ से हम लोग इसको एंटी लॉग फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू a की पावर x लिख सकते हैं, ये एज इट इज रहता है, इसे इसकी पावर बना देते हैं। तो जिस दिन हमको इस फॉर्मेट का दिखेगा तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो इसका मतलब हमें इस फॉर्मेट में दिखेगा, तो इसको हम घुमा फिरा कर क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वल है तो ये यहाँ पर आएगा, जिसकी पावर है वो बेस बन जाएगा, और अपने पास इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2x माइनस 2xy माइनस 1। आई होप ये आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं हम लोग, क्या काम करना होता है, ये कॉन्सेप्ट अपने, अगर लॉग से हमने एंटी लॉग चेंज किया है तो एंटी लॉग को लॉग फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, फिर से समझो अगर नहीं समझ में आ रहा आपके, क्या काम किया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो हमने ऐसे बोला कि log n बेस a इज इक्वल टू x था, हमने किस में चेंज किया एंटी लॉग में। एंटी लॉग चेंज करने के लिए आपको पता n के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ना दिस, और a को इसकी पावर बना देते हैं, a की पावर x हो गया। तो जिस दिन हमको ये फॉर्म मान लेते हैं, यहाँ पर लिखा 3 की पावर x इक्वल टू 2 लिखा, तो हमें इसे लॉग में लिखना है, तो आपको पता जो इक्वल टू में होगा वो यहाँ आ जाएगा, जिसकी पावर होगी वो बेस बन जाएगी, और जो पावर होगी वो हमेशा इक्वल टू में रहेगा। तो ये हमारे पास लिखा था इक्वल टू वाला यहाँ पर आ गया, जिसकी पावर है वो बेस बन गया, जो पावर है वो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब 2xy माइनस 1, अपने पास आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है, आई होप ये चीजें भी आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखो अब ये क्वेश्चन अपने पास आ गया, कितना है, अभी अपन लोग बेसिक क्वेश्चन पर ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारा जो अपन लोगों ने लॉग पढ़ा है, लॉग की डेफिनेशन पर बेस्ड कितना कुछ जेई मेंस और एडवांस लेवल का बनाया जा सकता है, हमारा फोकस उसी को करने पर है। अभी हमने एक भी थ्योरम नहीं, एक भी रूल नहीं डिस्कस किया, सिर्फ 4 रिजल्ट लिखवाए हैं और बेसिक बताया। बेसिक पर ही देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन होकर बन रहे हैं। अब देखो हमसे बोला गया कि log 10 1 डिग्री बेस 2 इंटू log 10 2 डिग्री बेस 2 इंटू log 3 log 10 3 डिग्री बेस 2 से लेकर log 10 89 डिग्री बेस 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसको आंसर करना है, ठीक। आंसर में आप देख लो, पहला आंसर 0 1 -1 नन ऑफ दीज, आप आंसर देख लो, नोट कर लो, हम हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। 0 1 -1 नन ऑफ दीज, ये आंसर थे अपने पास। अब देखो इसको हैंडल कैसे करना है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं, एक लाइन से ज्यादा लिखेंगे ही नहीं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लॉग, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, इसकी अप्रोच हम बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज, अप्रोच आप देखो, कॉन्सेप्ट वही रहता है, अप्रोच चेंज होती है। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ हम अप्रोच चेंज कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन होंगे तो सेम कॉन्सेप्ट पर इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को किया जा सकता है, अपना पर्पज यही है। 10 1 डिग्री, तो आप हमेशा ऐसे नंबर, ऐसे जब भी साइन कॉस 10 कॉसेक, जब भी साइन कॉस 10 कॉसेक इन्वॉल्व हो, तो हमेशा ऐसी वैल्यू के पास जाना जो वैल्यू आप फाइंड कर सको। जैसे हमको बचपन से बताया गया साइन 0 0, ठीक है ना, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, तो हम ऐसे एंगल के पास जाएंगे जिसकी वैल्यू पता है। तो हमें 10 1 से लेकर 30 तक नहीं पता है,
15 पता होती लेकिन वो हाइट एंड ट्रायल से निकालते, लेकिन हमको 30 की याद होती तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे 30 लॉग बेस और यहाँ पर tan 30 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। फिर से अपने को किसकी पता है, लॉग tan 45 की पता है, 45 पता है। इसके बाद हमको किसकी पता है, log 2 और tan 60 डिग्री पता है, ठीक। और इसके बाद अपने को नहीं पता है तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं, ठीक। अब देखो tan 30, अगर हम इसका आपके लिए अगर आपकी सुविधा के लिए एक बात हम और लिखें तो आपको पता है log 2 और ये एज इट इज लिखा रहने दो इधर, और tan 30 कितना होता है 1/√3। ये आ गया। क्या इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं ऐसे इजीली फाइंड नहीं कर सकते, बट आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जहां से tan 45 कितना होता है 1, ये जैसे ही मिला वैसे ही आपको पता है, और ये सब मल्टीप्लाई में कि यहाँ पर 1 दिख जाए बेस में कुछ भी रहे तो इसका आंसर कितना होता है 0। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो इस साइड ऑटोमेटिक 0, इस साइड ऑटोमेटिक 0, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या हो गया 0। सबसे पहली अप्रोच आप जब भी ऐसा, अच्छा ये दो टाइप के लिखा होता है, ये समेशन के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, समेशन के एडिशन के साथ एडिशन के फॉर्मेट में भी लिखा हो सकता है, और प्रोडक्ट के फॉर्मेट में भी लिखा सकता है, आई गो आर गोज 1 to n log 10 r ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, हट भी गया और आंसर अपना आ ही गया था, क्लियर है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या करेंगे डिस्कस, कि अपने पास है विच इज लार्जर, इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम क्या काम कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व, इनमें से ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। log 6 बेस स्क्वायर रूट 3 बड़ा है या log 36 बेस 10 बड़ा है। तो हमने log 6 बेस स्क्वायर रूट 3 को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, एंड, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले जैसे ही हमने कुछ लेट कर लिया अपनी तरफ से, तो लेट करने के बाद हमको log के इक्वल टू कुछ दिखेगा, तो log के इक्वल टू जब भी कुछ दिखे तो अब log से किस में चले जाओ, एंटी लॉग में, √3 की पावर x, ठीक है ना, √3 की पावर x हो गया। इसका मतलब है 6 इक्वल टू ये 3 की पावर x/2 लिखा है। इतना तो आप समझदार होंगे, अगर एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें बात बताने की जरूरत है नहीं। अब अगर 2 को इधर भेजेंगे तो ये 3 की पावर x इक्वल टू कितना लिखा है 36 लिखा है, 3 की पावर x इक्वल टू कितना 36 लिखा है, ठीक। अपनी तरफ से हमने ये लेट कर लिया, अपनी तरफ से ये हमने लेट कर लिया, इसको भी हम अपनी तरफ से x लेट कर लेते हैं। ये 36 बेस 10 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से कितना हो गया 36 इज इक्वल टू 10 की पावर x, या हम इसको y लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक x लेट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हमने इसको y लेट कर लिया, तो ये 30 लॉग से कहाँ जाएंगे, एंटी लॉग में, 10 टू द पावर y हो गया, 10 टू द पावर y हो गया। अब आप समझो यहाँ पर देखो ये 10 की पावर y करने पर 36 दे रहा है, जबकि ये 3 की पावर x करने पर 36 दे रहा है, इसका मतलब x बड़ा रहा होगा, x क्या रहा होगा, बड़ा रहा होगा भाई। अगर देखो क्या काम कर सकते हैं, ये 3 की पावर x करने पर ही 36 दे रहा है, और ये हमको 10 की पावर y करने पर क्या दे रहा है 36 दे रहा है। भाई सेम आउटपुट हमको 10 की पावर y करने पर मिल रहा और सेम आउटपुट हमको 3 की पावर x करने पर मिल रहा है, इसका मतलब x बड़ा रहा होगा, क्या रहा होगा। हम लोग इन दोनों से, इन दोनों को अगर लिखें, इन दोनों के कॉन्सेप्ट से एक चीज बोल सकते हैं यहाँ से कि x ग्रेटर देन y है, और x का वैल्यू कितना है log 6 बेस स्क्वायर रूट 3, और अपने कितना आ गया log 36 बेस 10। तो यहाँ से इट इज प्रूफ, ये प्रूफ भी हो गया कि ये नंबर विच इज लार्जर, तो ये वाला नंबर लार्जर, तो ये अपने पास ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन किससे, इससे। कैसे किया, बड़ी सिंपल अप्रोच है। हमें जब भी log के इक्वल टू कुछ नहीं दिखेगा हम उसको x मान लेंगे, और जैसे ही x मान लिया log के इक्वल टू कुछ दिखने लगेगा, log से किसमें चले जाएंगे, एंटी लॉग में चलेंगे। जैसे ही log से एंटी लॉग में आप एंट्री मारोगे वैसे ही आपसे क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया, तो log 6 बेस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू x, तो 6 इक्वल टू √3 की पावर x, ये 3 की पावर x/2, 2 को इधर भेजेंगे, 3 की पावर x इक्वल टू 36, इसको हमने बाइलेट कर लिया। क्या था, सेम आउटपुट, आउटपुट दोनों का सेम है, बट यहाँ पर 10 की पावर y करने पर आ रहा है और यहाँ पर 3 की पावर x करने पर ही मिल जा रहा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। अगर x ग्रेटर देन y है तो ये नंबर log 6 स्क्वायर रूट 3 ग्रेटर देन log 36 बेस 10, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो अब अपने बोला गया प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ log 40 बेस 2 लाई इन बिटवीन 5 and 6। अब हमको इस बात ये प्रूफ करना है कि log 40 बेस 2 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब आप देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अभी अपनी कॉन्सेप्ट एक ही सीखा है, तीसरा लेक्चर है ये हम लोग का, और अभी हम लोग ने ना तो लॉग की थ्योरम पढ़ी है, ना ही कोई रूल पढ़ा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ सिर्फ लॉग की डेफिनेशन पर, उसके नाम पर कितने क्वेश्चन बन रही है आप समझ रहे हैं, ठीक।
तो हमको क्या करना है, ये नंबर किसके बीच में प्रूव करना है, 5 और 6 के बीच में प्रूव करना है। क्लियर है ना। अच्छा, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, इस नंबर को हम x मान लेंगे। देखो इधर हमने लेट कर लिया log 40 बेस 2 इज इक्वल टू x, और जैसे ही आपने माना वैसे ही आप क्या काम करेंगे, आपको कुछ log के इक्वल टू दिखने लगेगा, जैसे ही दिखने लगे वैसे ही आप क्या काम करो, लिख दो 2 की पावर x। तो 40 log से किस में चेंज कर दो, एंटी लॉग में। अच्छा, अब प्रूफ करना है तो कुछ अप्रोच आपको अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी। अब 40 इक्वल टू कितना, 2 की पावर x। अच्छा, इस बात पे आप सहमत होंगे, अच्छा अगर यहाँ पर 3 की पावर x होता तो हम क्या लगाते, 4 की पावर x होता तो हमारी क्या अप्रोच होती। तो जब भी अपने को कोई नंबर किसी दो नंबर के बीच में प्रूफ करना हो तो हमेशा देखना वो उसकी पावर के आसपास मिलता जुलता नंबर लेट करना। जैसे अब आप समझोगे, हम अगर आप बोले तो 40 बड़ा है किससे, 32 से, और छोटा है किससे, अगर हम यहाँ से बोले इसके बाद कितना पड़ेगा 32, और अगर बड़ा है, ठीक है, तो इससे कितना हो जाएगा 64, ऐसे बोल सकते हैं भाई। 40 क्या होगा, 40 32 से तो बड़ा है लेकिन 64 से छोटा होगा। अब आप बोलोगे सर आपने 32 64 क्यों लिया, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल है, बेस के मल्टीपल ही आप कंसिडर करना। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम क्या बोलते, यहाँ पर कितना आता अपने पास, ये बड़ा होता किससे 27 से, बट छोटा होता किससे 81 से। बात को समझ रहे हो, हमको प्रूफ करना है तो हम यहाँ बेस के पावर के अकॉर्डिंग नंबर कंसीडर करेंगे। तो अपने पास कितना नंबर था 32, यहाँ पर बेस कितना है, बेस 2 होने के कारण हमने 32 और कितना कंसीडर किया 64। बट अगर यहाँ पर अपने पास कितना होता 3 होता तो हम लोग यहाँ पर कह ले 27 इज लेस देन 40 इज लेस देन 81 कर दे। बट फिलहाल अब अपने को ये बात पता है कि ये नंबर इसका वैल्यू कितना है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे 2 की पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक, अब देखो सभी का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बेस हट जाएगा, 5 इज लेस देन x इज लेस देन 6 आ जाएगा। और आपको पता x की वैल्यू कितनी मानी है आपने, यही तो मानी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 इज लेस देन, तो इसका मतलब है 40, अपने पास कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अब हम यहाँ पर रख दे रहे हैं 40 बेस 2 इज लेस देन 6। तो देखो ये नंबर किसके किसके बीच में लाई कर रहा, 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आपकी अप्रोच को चेंज करेंगे, लॉग में कैसे एंट्री करनी है, लॉग के क्वेश्चन कैसे हैंडल करने, ये सब चीजें सिखाएंगे। क्लियर है, आई होप। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब फाइंड x, हमको बोला गया फाइंड x इफ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या है, अब ये भी कॉन्सेप्ट पर वही बेस्ड है, डेफिनेशन पर ही बेस्ड है, इसके इक्वल टू कुछ नहीं है और आपसे x पूछा गया है, इफ log 5 बेस x माइनस 4 फाइंड x। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें तो आप विदाउट डेफिनेशन के मत करिए, होंगे ही नहीं, पहली बात विदाउट डेफिनेशन होंगे नहीं, करेंगे क्या, आप कोई दूसरी अप्रोच ही नहीं है, आपके पास दूसरी अप्रोच हो तो आप करके देखना, और हो जाए तो और अच्छी बात है। log 5 x माइनस 4, तो ऐसे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज याद करवा दें, log n बेस a। जब भी आपको वेरिएबल दिखे, वेरिएबल दिखना स्टार्ट हो जाए, x माइनस 4 x माइनस 5, अभी यहाँ पर तो बेस वेरिएबल है, कभी कभी n वेरिएबल होगा, बेस कांस्टेंट होगा, कभी कभी दोनों वेरिएबल होंगे। अभी हम लोग तीनों एग्जांपल करेंगे, ये वाला हो गया, ये उसको करते हैं। तो इसे करने का अपने पास क्या टेक्निक होता है, n ग्रेटर देन 0 कर देते हैं हम लोग, a ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, एंड a नॉट इक्वल टू 1 कर देते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन पर एग्री होंगे तो हम ये बात बोल सकते हैं, n की जगह यहाँ पर कितना है, n की जगह यहाँ पर कितना है 5, तो क्या 5 ग्रेटर देन 0 है भाई, n की जगह यहाँ पर कितना है 5, n ग्रेटर देन 0 5 ग्रेटर देन 0 है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड a ग्रेटर देन 0, a की जगह कितना है x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 4 हो गया। एंड a नॉट इक्वल टू 1, a की जगह है कितना x माइनस 4, तो x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 5। अच्छा, ये इनइक्वालिटी, अगर आप इनइक्वालिटी के वीडियो लेक्चर देख लीजिए जाके, वहां पर पढ़े हैं, इतना इनइक्वालिटी हमने पढ़ा रखा कि आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, फिलहाल तो इसका मतलब ये 4 है, 4 से किस साइड जाएंगे, राइट साइड, हमको 4 से बड़ा चाहिए, ये आ गया अपने पास। तो इसका आंसर कितना होगा, x बिलोंगिंग कितना 4 से इनफाइनाइट। बट यहाँ पर x चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया x नॉट इक्वल टू 5, x नॉट इक्वल टू 5, जबकि 4 से 5 के बीच में, 4 से इनफाइनाइट के बीच में कितना है 5, तो यहाँ से आप क्या कम कर दो 5 निकाल दो, और ये आपका आंसर हो गया। क्यों 5 निकाला गया, क्योंकि जिस दिन आपने x को कितना रख दिया 5 रख दिया,
जिस दिन आपने x को कितना रख दिया, देखो 4 तो ओपन इंटरवल की वजह से वैसे ही नहीं कंसीडर होगा, आप इनइक्वालिटी वीडियो लेक्चर देखिए जाके आपको पता चलेगा 4 तो वैसे भी नहीं कंसीडर होगा क्योंकि ओपन इंटरवल लगा है। फिलहाल 5 होता, 5 निकाल दिया, अगर मान लो 5 ना निकालते तो क्या होता, 5 माइनस 1 4 हो जाता, 5 माइनस 4 1 हो जाता, और 1 का मतलब क्या है कि बेस 1 हो गया, और बेस जबकि क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए अनडिफाइन हो जाएगा अगर 5 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, ये अपना आंसर आ गया ओवरऑल, ये अपने पास ओवरऑल आंसर मिल गया। क्लियर है? अब देखो चीजें समझो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं तब आपको चीजें समझ में आएंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर अब अपने पास है, इसमें भी बेस ही अभी वेरिएबल है। ठीक, तो सेम अपना कॉन्सेप्ट क्या है, हमको क्या पता करना है, n ग्रेटर देन 0 करना, एंड a ग्रेटर देन 0 करना, एंड a नॉट इक्वल टू 1 करना। तो a n की जगह कितना है 5, n की जगह कितना है 5 है, तो आप बोलोगे सर 5 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल। इसके बाद a ग्रेटर देन 0, a मतलब 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर माइनस 4x ग्रेटर देन माइनस 3, 4x लेस देन 3, x लेस देन 3/4। आप बोलोगे सर इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुई, तो आप इनइक्वालिटी के वीडियो लेक्चर देख कर आओ, वहां से आपको पता चलेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें बता देते हैं। इनइक्वालिटी में जब भी आप माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, या हम जो बोलते हैं वो लिख लिया करना, इनइक्वालिटी विल चेंज इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ए नेगेटिव नंबर इन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया, एन हमारा ग्रेटर देन 0 है, एंड ए ग्रेटर देन 0, एंड ए नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अपने को पता चला n की जगह क्या है 5 है, a की जगह ये किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है, n ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब 5 ग्रेटर देन 0 ट्रू स्टेटमेंट है। जो चीज मैथ में ट्रू हो या जो चीज हमेशा फॉल्स है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? और इसके बाद मतलब क्या है a, अच्छा a, अब देखो यहाँ से सेकंड, अब इसका मतलब a नॉट इक्वल टू 1, a नॉट इक्वल टू 1 का मतलब 3 माइनस 4x इज नॉट इक्वल टू 1, इस साइड भेज दो 3, और इसको -2 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 1, और अपने पास नॉट इक्वल टू 4। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 4x, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब x का वैल्यू 1/2 नहीं हो सकता, कुछ भी ले लो x का वैल्यू 1/2 नहीं होगा। यहाँ से अब देखो अगर हम इसको इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, देखो इसके लिए अगर हम लोग सॉल्व करें तो अपने पास यहाँ पर नंबर लाइन आ गई, ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो गया नंबर लाइन हो गया। ये अपने पास नंबर लाइन, तो अपने पास कितना 3/4, इससे इस साइड जाएंगे, ठीक है ना, तो अपने पास कितना मिलेगा, तो अपने पास x बिलोंगिंग मिलेगा माइनस इनफाइनाइट 3/4। अब देख लो क्या 1/2 इसके बीच में पड़ रहा है, 3/4 से पहले 1/2 पड़ता है, अगर पढ़ रहा होगा तो इसे निकालना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ रहा होगा तो नहीं निकालना पड़ेगा। क्या काम किया हमने फिर से समझ लो, क्वेश्चन अपने पास ये था n ग्रेटर देन 0 कर दिया, एंड यहाँ पर जो चीजें लिखी थी एंड a ग्रेटर देन 0 होता है, एंड a नॉट इक्वल टू 1 होता है, a की जगह n की जगह कितना 5, a की जगह कितना 3 माइनस 4x, तो यहाँ से ग्रेटर देन 0 कर दिया, a नॉट इक्वल टू 1, 3 माइनस 4x नॉट इक्वल टू 1, 4x इधर गया 1 इधर आया, 3 माइनस 2 इधर 4x हो गया, 2 इक्वल टू 4x, x नॉट इक्वल टू 1/2, यहाँ से हमने क्या कहेंगे 3 को उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 4x इक्वल टू -4x ग्रेटर देन -3, माइनस का मल्टीप्लाई किया तो 4x लेस देन 3 हो गया, x लेस देन 3/4 हो गया, 3/4 और 1/2 कितना होता है पॉइंट, यहाँ पर देखो अब अपने पास अगर इसको पॉइंट कंसीडर करो तो अब देख लेते हैं, तो अपने पास कितना 0.5 हो गया। अच्छा इसको अगर कंसीडर करें तो अपने पास कितना हो जाएगा 0 पॉइंट लगाओ, और अपने पास कितना 30 6 3/4, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना, तो 0.7 0.5, इसका मतलब है 0.7, और इस साइड होगा ये पहले पड़ जाएगा, तो इसके बीच में ये पड़ेगा, अगर इसके बीच में पड़ेगा तो हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से कितना निकाल देंगे 1/2 निकाल देंगे। क्लियर है? तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप अब आप चीजें समझे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। देखो इधर जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन का हो सकता है जरूरत पड़े,
तो सबसे पहले ये क्या है n और ये क्या है a, तो अब आपके पास वही सेम अप्रोच होनी चाहिए, n ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको इधर लाओ तो x इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना, x इज नॉट इक्वल टू 2। यहाँ से हम लिखेंगे 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, इसका मतलब x लेस देन 3 हो गया, ठीक। यहाँ से नॉट इक्वल टू 2, इधर लेस देन 3, n की जगह कितना है, n की जगह x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन माइनस 1। अब देखो दोनों एक दोनों जिस जगह राजी हो रहेंगे वही अपना इंटरवल होगा, अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो इंटरवल नहीं आएगा। ये चीजें कहाँ समझ में आएंगी, आप इनइक्वालिटी के प्रॉपर 4-5 वीडियो हैं, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, उतना डिटेल में नहीं है जितना अपने को एडवांस लेवल चाहिए, लेकिन इतना है कि पूरी मैथ आप पढ़ लोगे। हालांकि अभी दोबारा पढ़ाएंगे इनइक्वालिटी, ठीक। फिलहाल ये 3 है और अपने पास कितना है -1, ये बोल रहा x बोल रहा -1 से बड़ा तो इस साइड जाएंगे, ये बोल रहा 3 से छोटा इस साइड जाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो गया, ये आ गया। तो हम लोग बोलेंगे x बिलोंगिंग -1 से 3। क्या -1 से 3 के बीच में 2 पड़ रहा है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या निकाल दो, 2 निकाल दो। आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा कैसे चीजें हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप जाके पहले इनइक्वालिटी को प्रॉपर तरीके से देखिए और फिर आप यहाँ पर आके अगर समझेंगे चीजें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें हम लोग हैंडल कर रहे हैं। क्लियर है?